हे विचलमन, हे अचलमन, फिर भी मैं नदी से कहती हूँ कि मैं तुझसा बहना चाहती हूँ। हे ईश्वर साक्षी बन मेरी कामनाओं का, मेरी भावनाओं का। मतलब तुम ईश्वर पर यकीन करती हो? ऑफ कोर्स यस। अगर भगवान नहीं होते तो क्या हम दोनों मिलते? भगवान पहले सोच विचार करते हैं, फिर मुहूर्त निकालते हैं, उसके बाद मिलन होता है, वो भी उनकी मर्जी से। अगर ये उनकी मर्जी है तो इसका मतलब अब वो हमारा भलाई वाला करेंगे? क्या पता, कभी कभी मुझे तो बहुत डर लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही मिलने लगे। अगर किसी ने कभी देख लिया तो? क्या रश्मि, जब भी मैं पिक्चर की टिकट लाता हूं तुम डर जाती हो, लेकिन आज तुम बिल्कुल मना मत करना, क्योंकि आज हमारे मिलने का 50वां दिन है। सो लेट अस सेलिब्रेट। ओके, कौन सी पिक्चर है? परिणीता, शरद चंद्र के नॉवल पर आधारित है। अच्छा। और एक बात जानती हो, मैंने गुड़गांव के थिएटर की टिकट खरीदी है। वहां हमें कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। ओके ओके, सो लेट्स गो। राहुल, किस डरपोक से पाला पड़ा? शट अप। हाय रश्मि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी अभी कॉलेज से आई, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बोलो। तुमसे बात करने का मन हुआ, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, हम 12 साल पहले क्यों नहीं मिले? मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ और फिर भगवान को कोसती हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझे हेल्पेज इंडिया की तरफ से इनविटेशन आया है। काफी इंटरेस्टिंग लोग आ रहे हैं, खासकर तुम्हारे पसंदीदा फिलोसोफर राजा रमन जी। अच्छा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या हुआ रश्मि, बहुत से आदमी औरत साथ में बैठते हैं, हम दोनों अगर साथ बैठ जाएंगे तो कौन सा आसमान जमीन पर आ गिरेगा? देखो 4 बजे का प्रोग्राम है, तुम ठीक 3:30 बजे पहुंच जाना, मैं वहीं रहूंगा। ओके? सचमुच बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमारे साथ रहोगी तो हमेशा अच्छे प्रोग्राम ही देखने को मिलेंगे, समझी? अच्छा जना। जी हाँ। और कितने सारे प्रोग्राम्स दिखाने का इरादा है? अभी तो बहुत बहुत सारे दिखाने के इरादे। लेट्स स्टार्ट विथ बाय। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, टेक केयर। क्या बात है, आज तुम तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है? नहीं, बस मन नहीं कर रहा, आप जाइए। प्लीज माय लव, आज शाम को मैं टाइम से आ जाऊंगा और फिर हम परिणीता देखने चलेंगे। अच्छी फिल्म है, सुना है? परिणीता? हाँ। नहीं, परिणीता नहीं, कोई और फिल्म चलते हैं। अरे ठीक है बाबा, शाम को डिसाइड कर लेंगे। ओके? आज आपको लेट नहीं हो रहा है? चलो जाइए। गो। ओके बाबा, बाय। राहुल, मैं कब से ब्रेकफास्ट लगा कर बैठी हूँ, बच्चे भी इंतजार करके चले गए। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज कोई खास जल्दी नहीं है, फिर शाम को इलाहाबाद चला जाऊंगा। इलाहाबाद? कितने दिनों के लिए जा रहे हो? बस 1 या 2 दिन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? प्लीज वो अमरूद मत लाना वहां के। तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं अपने पसंद की तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आता हूँ। ओके? साड़ी, और वो भी तुम्हारे पसंद की? ना बाबा ना, तुम बनारसी साड़ी लाना, और वो भी हरे रंग की। ओके डियर। नहीं रमेश, आज शाम को मैं ऑफिस के काम से इलाहाबाद जा रहा हूँ,
शायद 2-1 दिन लग जाए। धत तेरे की, मैंने तो सोचा था कि परसों छुट्टी है तो हम सब लोग फरीदाबाद घूम आएंगे। हाँ तो तुम लोग हुआ हो ना, जीना और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। वो कह भी रही थी कि बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए। चलो यही सही, जीना से कह देना मैं परसों सुबह 9 बजे गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। ये भी जीना से तुम ही कह देना। चलो ओके बाय। बाय। मामूनी कहाँ? राहुल साहब के यहाँ गई हैं, 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। और कुछ सर? नहीं। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी। जीना के साथ फिल्म देखने गई थी क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। जीना का रो रो कर बुरा हाल है। क्या क्या हुआ? आपके पुराने मित्र राहुल आज जीना को बुलाकर किसी मिसेस ठाकुर नाम की महिला के प्रेम जाल में पड़े हुए हैं। ये क्या कह रही है तुम? और वो मिसेस ठाकुर ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की माँ भी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राहुल क्या इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपनी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की पर डोरे डालेगा? उसको मैं आज से नहीं, कॉलेज के दिनों से जानता हूं। हमने साथ में ट्रेनिंग की है, 3 साल से एक ही ऑफिस पे काम कर रहे हैं। ये नामुमकिन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं जो कह रही हूं वो सच कह रही हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी महिलाओं की किटी पार्टी की अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। खबरदार, जो आगे से राहुल के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो। नाराज होने की बात नहीं है। जीना को तो इस बात का दुख है कि आपने उसे कभी कुछ नहीं बताया। क्या राहुल किसी लड़की के साथ उलझा हुआ है जो मुझे मालूम है और मैं किसी को नहीं बता रहा हूं? वाह! पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन जीना को तो यही लगता है और वो तुमसे बात करना चाहती है। तो ठीक है, चलो अभी। एक सेकंड, पहले मैं राहुल से बात कर लेता हूं। पहले जीना से तुम मिल लो, सुन तो लो वो अपने पति के बारे में क्या कहना चाहती है, फिर करना तुम राहुल से बात। तुम फिक्र मत करो, राहुल एक इज्जतदार घराने से है। ऑफिस में चपरासी से लेकर अफसर सब उसकी इज्जत करते हैं। वो साहित्यकार और कवि है, बड़ी बड़ी मैगजीन में उसकी कविताएं छपती है। दिल्ली के लिटरेरी सर्कल में उसका बड़ा नाम है। कवि कलाकार ही ऐसी हरकतें ज्यादा करते हैं। करते होंगे, लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि उसको किसी के साथ किसी ने देख लिया, और लोगों को तो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत मजा आता है। मगर जीना? जीना को तुम अच्छी तरीके से जानती हो। अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर छोड़कर रात दिन साड़ी, ब्लाउज, ब्यूटी पार्लर, किटी पार्टी, इसी में उलझी रहती है। और उधर राहुल एक बड़ा अफसर है, उसका अपना रुतबा है। वो चाहता तो दहेज में बहुत सारे पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने एक पैसा नहीं लिया। तुम तो सब जानती हो। मुझे मालूम है। तो फिर बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? देखो, अगर राहुल ऐसा करता तो मुझे जरूर बताता। देखो, कल सुबह जाकर ही मैं जीना की सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अब तो परेशान मत हो। जीना? अरे आइए, बैठो। गौतम, तुम दोनों अंदर जाके पढ़ो। हाँ, जीना, ये क्या हाल बना रखा है? देखो, ये अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ जीना, तुम लोगों की बातें मत सुनो। अरे लोगों की छोड़ो, कम से कम आप तो मुझे आगाह कर सकते थे ना। अपने दोस्त की काली करतूतों को छुपाने से पहले कम से कम एक बार मेरे और मेरे बच्चों के बारे में सोच लिया होता। जीना, यकीन मानो, मुझे कुछ नहीं मालूम। कल रात ही मामूनी ने मुझे बताया। और ऐसा हो सकता है कि मैं राहुल को गलत रास्ते पर बढ़ने दूं, मुझे कुछ मालूम और तुम्हें नहीं बताऊं। जीना, इस अफवाह को हमेशा के लिए यहीं खत्म कर दो। अफवाह? ये देखो, ये उनके फोटोग्राफ्स है। इसी के साथ रिपोर्ट कार्ड लगा है जिसमें लिखा है कि वो दोनों कब कब और कहां कहां मिलते थे।
और ये मोबाइल पे की हुई बातों का ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो। क्या अब भी आप इसे अफवाह कहेंगे? तुमने राहुल से बात की थी। कल शाम जब वो ऑफिस से लौटे, क्या है ये? देखो। ये सब क्या है राहुल? ये सब कब से चल रहा है? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया राहुल? मैंने तुम्हें क्या? देखो जीना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर मैं रोती रही और वो चले गए। जीना, भगवान पे भरोसा रखो, मैं राहुल से बात करूंगा। हेलो, हाँ रमेश बोलो। राहुल, ये क्या लफड़ा शुरू किया है तुमने? लफड़ा? जीना कितनी परेशान है तुम्हें मालूम है? और बात अभी उसके मम्मी डैडी तक नहीं पहुंची, वो कितने परेशान होंगे। यार तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। देखो रमेश, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस उम्र में ऐसी बेवकूफी? ये बेवकूफी नहीं है। तो क्या है, अक्लमंदी? ओके कूल। देखो, मैं तुम्हें फोन पर सारी बात समझा नहीं सकता हूं और ना ही तुम समझ सकते हो। बेहतर होगा कि मैं दिल्ली लौटकर बात करूंगा। ओके? हेलो रश्मि, मैं बोल रहा हूं राहुल। मेरी पत्नी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो तो एक न एक दिन पता चलना ही था। राहुल, मैं अब भी कह रही हूं, हमें नहीं मिलना चाहिए। क्या फायदा? राहुल, हमारी ये बातचीत आखिरी होगी तो अच्छा होगा। सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मन बिल्कुल नहीं मानता। मन को काबू में रखो राहुल। हम दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को भुला दें। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक आखिरी बार तो मिलोगी। और हां, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो आ गए आप? हाँ, बोलो, क्या शिकायत है तुम्हारी? सीधे सीधे बताइए कि आपने जीना के साथ विश्वासघात क्यों किया, और हमारे इतने सालों की दोस्ती के बावजूद मुझे क्यों नहीं बताया? रमेश, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे एक अजीब सी हिचक हो रही थी कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तो क्या हम आपको सही समझे? आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही है, ना आपको लाज है ना शर्म है। देखो रमेश, मुझे ये तो नहीं मालूम कि सही है या गलत है, मगर क्या बताऊं, बस हो गया। हो गया? ऐसे कैसे हो गया? दरअसल हम एक कवि सम्मेलन में मिले थे। मुझे उसकी कविताएं पसंद आईं और वो मेरी और प्यार हो गया, जैसा फिल्मों में होता है। और फिर तुम 16 साल के लड़के लड़कियों की तरह छुप छुप के फिल्में देखने लगे, आइसक्रीम खाने लगे। बस यही कह सकता हूं रमेश कि सब मालूम तो था, लेकिन अब एक नदी की तरह बहते चले गए। कवि महाशय, जरा जिंदगी के यथार्थ पर नजर डालिए। आपको जेल हो सकती है, नौकरी जा सकती है। लेकिन रमेश, प्यार करना गुनाह तो नहीं है? शादीशुदा मर्दों को दूसरी औरतों से प्यार करना गुनाह है, इतना भी नहीं मालूम? तो क्या शादी के बाद इंसान नहीं रहता, देवता बन जाता है? और फिर शादी के बाद देवताओं के किस्से भी तो कम नहीं है। नहीं राहुल, नहीं, इन तर्कों से दुनिया नहीं चलती है। रश्मि का कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे परिवार में आग लग जाएगी, तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। मालूम है सब रमेश, सब मालूम है, लेकिन मजबूरी है। मैं क्या करूं? देखो, एक काम करो, तुम दोनों मुझसे मिलो, मैं ही समझाता हूं। तो आप पढ़ाती हैं? कोशिश करती हूँ।
वैसे मैं किसी को पढ़ाने शिक्षा देने लायक समझती नहीं। मुझे विद्यार्थी बने रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। रंजीत आपके पति है ना? जी हाँ। उनके साथ आपके संबंध कैसे? एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरी नौकरी पर रोक नहीं लगाई। वो हाई क्लास था, मैं मिडिल क्लास, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा हमेशा बराबरी का बर्ताव देते रहे। देखो रश्मि, कुछ सामाजिक मर्यादाएं भी होती हैं। राहुल और मेरे विचार एक है, हमारी सोच एक है। हम एक दूसरे के सुंदरता, दूसरे के स्वभाव से आकर्षित हुए, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो अमानवीय हो, असुंदर हो, अपवित्र हो। और अब हमने ये फैसला किया है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। राहुल, सुना तुमने रश्मि ने क्या कहा? तुम्हें भी यही फैसला करना चाहिए। रश्मि, इस संबंध में मैं क्या आपके पति से मिल सकता हूं? देखो, एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग मिलकर इस घटना और आपके निर्णय के बारे में बता दें कि आप दोनों मिलना जुलना बंद कर रहे हैं। ठीक है, आप रंजीत से मिल लीजिए। तो फिर कल शाम को यहीं पर उनसे मिलते हैं। मिस्टर रंजित, ये देखिए आपकी पत्नी और आपके पति के साथ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी मिसेस को समझाइए। ऐसे किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। मिसेस जीना, क्या आप अपने पति को समझा सकती हैं? देखिए, ये दिल का मामला है और दिल की भावनाओं को दबाना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक समस्या तो है ना। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अगर रश्मि की जिंदगी में कोई आए और वो उसे पसंद आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन की कोई गुंजाइश मैं नहीं रखना चाहता। तो फिर आपका क्या सुझाव है? रश्मि चाहे तो मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ। वो राहुल से शादी कर सकती है। सवाल ये है कि रश्मि अपनी जिंदगी में खुश रहे, हम सब खुश रहे, और इसके बाद भी रश्मि के लिए मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। उसकी हंसी, उसकी खुशी मुझे तब भी अच्छी लगती थी और आगे भी अच्छी लगेगी। देखो, अब भी मैं कहता हूं कि तलाक ही इसका समाधान नहीं है। तो ठीक है, आप लोग तय कर लीजिए। मुझे इसके अलावा और कुछ समझने नहीं आता। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूं। देखिए, मेरी एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, अगर आप लोग इजाजत दें तो। थैंक यू। Come in. Rahul, have a seat. थैंक यू सर। राहुल, तुम हमारे यहाँ काफी दिनों से काम कर रहे हो। वैसे तुम्हारा कामकाज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अखबार में एक न्यूज छपी हुई है। हालांकि हमारे कंपनी का इसमें नाम नहीं है, लेकिन अखबार वालों ने मुझे ये बताया कि ये न्यूज हमारे यहाँ के एक अफसर के बारे में है, और वो अफसर तुम ही हो। आई एम सॉरी सर। सुनकर खुशी हुई राहुल, यू एग्रीड अबाउट इट। अच्छा ये बताओ, इस बारे में तुम क्या करना चाहते हो? देखो राहुल, इस तरह का सिलसिला फौरन बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी बदनामी होगी और साथ साथ हमारे कंपनी की भी। बात ज्यादा बढ़े उसके पहले ही उसे रोक देने में भलाई है। अच्छा, तुम कोई हल बता सकते हो? मेरे ख्याल से तुम ये शहर छोड़ दो
मैं तुम्हारा तबादला कहीं दूर कर सकता हूं। क्या कहते हो? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड राहुल, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर इट। देखो राहुल, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे चेन्नई के ऑफिस में चले जाओ। वैसे भी देखो, तुम्हें यहाँ 3 साल हो चुके हैं, शायद और 2 साल तुम रह सकते हो। लेकिन मुझे तो लगता है राहुल, तुम्हारा फौरन चले जाना ही ठीक रहेगा। जी सर, मैं आपकी राय से पूरी तरह सहमत हूं। तुम 1 हफ्ते के अंदर ही ट्रांसफर कर दिए जाओगे। तैयार रहना, बी रेडी। ओके ओके राहुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राहुल, दूरियां अक्सर घावों को भर देने में मदद करती है। न जाने कितनी बार हम यहाँ मिले इसी जगह पर, लेकिन आज की हमारी ये मुलाकात आखिरी है। हाँ रश्मि, हर मिलन का एक अंत तो होता ही है, चाहे वो अंत दुखदाई हो या फिर सुखदाई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इससे हमारे परिवार बिखरने लगेंगे। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, उससे और भी लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, जिंदगी के बहुत सुंदर पल बिताए मैंने तुम्हारे साथ। मैंने भी। शायद भगवान ने इतने दिनों के लिए हमें बुलाया था। शायद।